आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके व अपनी भूमिका निभा सके। अमेरिका में चुनाव का बाजा बज चुका है। वहीं अमेरिका की मदद से इजराइल और यूएई के बीच संधि होने से बाकी देशों में खलबली मच गई है। कोरोना काल के चलते भारत व पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस भी फीके रहे। भारत के प्रधानमंत्री के 1.5 घंटे लंबे भाषण में आम जन की वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु कोई ठोस सूचना नहीं सुनाई पड़ी। राजस्थान में 1 माह बाद सरकार फिर चलने लगी है, पर गहलोत और पायलट के खेमे में विश्वास जमने में कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। बील परिवार में 11 सदस्यों द्वारा आत्महत्या करना भोपू मीडिया में बड़ी खबर नहीं बना, जिससे मीडिया का चरित्र एक बार फिर सामने आ गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के ठेकेदार संगठन और पार्टियों ने किसी विरोध में कोई प्रभावशाली आवाज उठाई। पर 9 अगस्त अर्थात विश्व देशज दिवस या आदिवासी दिवस पर होने वाली राजनीतिक ढकोसलेबाजी नहीं दिखाई जाएगी, पर गांव के युवाओं ने अपने अपने गांव पंचायत की बेहतरी के लिए मिलकर कदम उठाने का निर्णय लिया है, जिसके बेहतर परिणाम आएंगे। कई पंचायतों में युवाओं ने वृक्षारोपण करके गांवों को खुशहाल बनाने की शुरुआत की। खेड़वाड़ा और केसिया जी क्षेत्र की बात करते हैं। महामारी के चलते खेड़वाड़ा के व्यापारी और आम जन कोरोना और प्रशासन रूपी 2 पार्टों के बीच पिस रहे हैं। खेड़वाड़ा और केसरिया जी में कोरोना मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने से प्रशासन की नींद उड़ गई है। तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते ही जिला कलेक्टर, एसपी तथा स्थानीय विभाग का अमला खेड़वाड़ा पहुंचा और आवश्यक निर्देश दिए गए। अलग अलग मोहल्लों में कोरोना का प्रभाव देखते हुए 21 अगस्त तक पूरा कस्बा लॉकडाउन कर दिया। वहीं केसरिया जी बाजार को भी बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस को भी डंडे फटकारते देखते हुए गांव के आम जन ने खेड़वाड़ा और केसरिया जी आना बंद कर दिया है। बाजार पूरी तरह बंद होने से व्यापारी परेशान और प्रभावित है। वहीं आम जन को रोजमर्रा जरूरत की वस्तुओं के लिए तरसना पड़ रहा है। ऐसी परेशानियों के चलते ही संयुक्त व्यापार मंडल खेड़वाड़ा के प्रतिनिधियों ने अपने समस्याओं की खेड़वाड़ा के उपखंड अधिकारी के सामने गुहार लगाई, पर सुनवाई कहाँ है। इस बारे में जागरूक समाचार रिपोर्टरों ने खेड़वाड़ा के नागरिकों से बात करने की कोशिश करी व उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करी। एक हमने प्रशासन को हमारी मांग रखी है कि जो भी पॉजिटिव आते हैं, जो इसमें क्या ग्रेड बनी हुई उसके बारे में तो मुझे पूरा नहीं मालूम, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड जो भी आती है, जो नॉर्मली जिसको क्वारंटाइन खाली संक्रमण है उसको होम क्वारंटाइन के लिए हमने मांग की मेडिकल डिपार्टमेंट से, एसडीएम साहब से। तो उन्होंने आज यहाँ से आगे मतलब मूव भी कर दी है डिमांड आगे CMO साहब दिनेश जी को। उसके आगे से क्या आता है, परमिशन मिलती नहीं मिलती है, बात की बात है। हमने डिमांड की है कि हमको मतलब होम क्वारंटाइन किया जाए। जिसको ज़्यादा हो, संक्रमण ज़्यादा हो, उसको भले आप उदयपुर ले जाओ, और जिसके घर में सुविधा है होम क्वारंटाइन की, मतलब जो आपके नॉर्म्स में आता है मेडिकल के नॉर्म्स में, जिसके घर पे आके आपके मेडिकल के 2 आदमी आके देख ले, हाँ इसके घर में होम क्वारंटाइन की सुविधा है, उस व्यक्ति को, उसके परिवार को वगैरह उसको होम क्वारंटाइन घर में किया जाए और जो सुविधा है वो दी जाए। ये मांग हमने प्रशासन से। तो इससे साहब ये एक व्यापारी को मन में भय है कि भाई यहाँ से होम क्वारंटाइन करेंगे तो हमको घर पे सारी सुविधा, काढ़ा है, पानी है, घर से सारी सुविधा मिल जाएगी। उदयपुर जाने के बाद जैसे हमारे कई भाई लोग गए, वहाँ से मैसेज मिलता है कि यहाँ पे प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही है, तो व्यापारी वर्ग डरा हुआ है कि उदयपुर ले जाके कहीं हम और बीमार ना हो जाए। जैसे होम क्वारंटाइन की अगर फैसिलिटीज देते हैं प्रशासन, मेडिकल डिपार्टमेंट देता है, तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। और मैं मतलब आपको आश्वासन दिलाता हूँ, हम 100% हम यहाँ पे पूरी सैंपलिंग कराएंगे सभी कि लंबे समय से बाजार बंद होने से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। जैसे कि 70% व्यापारी ऐसे हैं जिनकी दुकानें किराए की है, और खेड़वाड़ा का किराया भी इतना है कि आम आदमी के बूते से बाहर है। गत बार भी 2 महीना लगभग लॉकडाउन रहा, फिर कुछ समय और रहा, और अभी फिर है। 3-4 माह के उनके किराए उनके माथे पर आ गए। उसके अलावा दुकानदारों के कुछ ऐसे माल होते हैं जो लॉकडाउन होने की वजह से वो सड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, एक्सपायर्ड डेट हो जाते हैं। उन सब को उठा करके उनको कचरे में डालना रहा, ये भी एक उनका आर्थिक नुकसान ही है।
तीसरा, सारी दुकानों के नहीं तो कुछ दुकानों ने बैंकों से लोन ले रखा होगा, जिनकी इंस्टॉलमेंट भी भरनी होती है, उसका ब्याज भी भरना होता है, वो कोई भी नहीं भर पा रहा है। बिजली विभाग के बिल वो भी नहीं भर पा रहे हैं। उनके यहाँ पर काम करने वाले जो नौकर हैं, स्टाफ है, मुनीम हैं, लेबर हैं, उनके भी कारोबार बंद होने की वजह से उनके भी सबके पारिवारिक जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये सारे हालात को देखते हुए व्यापारियों की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि शायद आने वाले समय में खेरवाड़ा के बाजार में कई दुकानें बंद हो जाएगी या दिवालिया घोषित हो जाएंगे। प्रशासन को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि दुकानों को किस तरह से खोला जाए, किस तरह से व्यवस्था की जाए, ताकि व्यापारी भी अपनी इन कठिन परिस्थितियों से वो निकल सके। और प्रशासन को भी चाहिए कि आम जन से बात करें कि भाई वास्तव में क्या तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे राजनीतिक जितने भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि है, वो सब किसी तरह से भी किसी भी जनता की या व्यापारियों की या प्रशासन की कोई भी खबर नहीं ले रहा है और ये भी पता नहीं कर रहा है कि इससे क्या तकलीफ हो रही है और आगे जाके भविष्य में क्या तकलीफ होनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो भी जिम्मेदारी को समझें और इसका निराकरण करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आम जनता, व्यापारी और इन सबको भी इन तकलीफों के दौर से बचाया जा सके। और प्रशासन जो अभी कोरोना को लेकर प्रशासन जो अभी अपनी सक्रियता बता रहा है, उसकी अपनी सक्रियता एक हद तक तो ठीक है, परंतु कई जगह पर अति कर दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आम जनता, व्यवसायी और नागरिक सभी परेशान हैं। अभी जो 4 दिन पहले जो लॉकडाउन लगा है, उसके परिणाम स्वरूप प्रशासन ने पूरे कस्बे को हर तरफ से रोक दिया है, बल्लियां वगैरह लगा करके बंद कर दिया है। परंतु फल, सब्जी, दवाइयाँ और किराना सामान की कोई दूध वगैरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं हुई है। फॉर्मेलिटी के नाम पे उन्होंने एक सूची जारी कर दी है कि जो लोग आपको ये सामान सब उपलब्ध कराएंगे, लेकिन पूरे कस्बे में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जहां पर इस तरह के सामान की उपलब्धता आम लोगों को कराई गई हो। इस मामले में प्रशासन की अपना फेल्योर है। तो प्रशासन कितना सहयोग व्यवसायियों को करता है ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लगातार 3 महीने से चल रहे इस लॉकडाउन और कोरोना की वजह से व्यवसायियों का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। कुछ व्यवसायी समृद्ध या कहें कि आर्थिक रूप से ठीक ठाक अथवा मजबूत हैं, परंतु अधिकांश व्यवसायी ऐसे हैं जो अपनी दुकानों का 30,000 रुपये किराया, मंथली किराया भर रहे हैं, 10,000 रुपये मकान के भर रहे हैं, बच्चों की फीस, बैंक की किस्त, गाड़ी की किस्त करके उन लोगों की स्थिति है उनके ऊपर हर महीने 60 से 70,000 रुपये का खर्च फिक्स बंधा हुआ है। उन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। मैं ये चाहूँगा कि जो पूरा कस्बा बंद करने के बजाय जो व्यक्ति स्वयं पॉजिटिव है उसकी दुकान, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पड़ोस की एक दुकान और उसको बंद कर दिया जाए। सैनिटाइजेशन के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, सैनिटाइजेशन की पुख्ता व्यवस्था की जाए और लोगों को जांच के लिए स्वयं चल करके आगे आना चाहिए। इसमें कोई इनकार मेरा नहीं है किसी तरह का। और रोज रोज इस बंद से कस्बे को मुक्ति दिलाई जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जो पास में घंटे का निशान है उस पर प्रेस कीजिए और जो आपके विचार हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। शुक्रिया।